श्रीनिवासन से नाराज बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अजय शिर्के ने इस्तीफा दे दिया है। बीसीसीआई के सचिव संजय जगदाले ने भी इस्तीफा दे दिया है। श्रीनिवासन पर 8 जून को बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की बैठक हो सकती है। शिर्के ने ही बयान दिया था, आपको बता दें, कि अगर मेरे दामाद पर आरोप लगते और मैं श्रीनिवासन की जगह होता तो इस्तीफा दे देता। शिर्के बीसीसीआई अध्यक्ष तो नहीं थे, लेकिन कोषाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने श्रीनिवासन पर इस्तीफे का दबाव जरूर बढ़ा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, संजय जगदाले बीसीसीआई के सचिव और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अजय शिर्के दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीनिवासन के खिलाफ बीसीसीआई के भीतर ही हुई है बगावत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता शिवेंद्र, उनसे बात करते हैं। शिवेंद्र, क्या वजह बताई जा रही है कि सचिव और कोषाध्यक्ष दोनों ने इस्तीफा दे दिया है? बिल्कुल सीधी और साफ वजह है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया गया है और ये बीसीसीआई की 3 सबसे अहम जिम्मेदारियां होती हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की, जिसमें से अध्यक्ष अड़े हुए हैं कि वो इस्तीफा देंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि उसके बाद अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो अजय शिर्के कल से ही ये दबाव बना रहे थे। कल भी जब उन्होंने अपना बयान दिया था तब भी ये कहा था कि अगर वो श्रीनिवासन की जगह पर होते तो वो इस्तीफा दे देते। संजय जगदाले का इस्तीफा जो है वो भी नैतिकता के आधार पर है। उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने जो प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखकर सूचित किया है अपने इस्तीफे के बारे में, उसमें यही कहा है कि इन परिस्थितियों में उन्हें लगता है कि उन्हें सचिव के पद पर काम नहीं करना चाहिए। दूसरी जो एक वजह है वो ये भी है कि संजय जगदाले खुद मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने पहले आवाज उठाई थी जब सारे के सारे नेता चुप थे, तब उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आकर कहा था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक एन श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब ये बहुत तेजी से समीकरण बदल रहे हैं, बहुत तेजी से दबाव बनाने का काम किया जा रहा है और कोशिश यही है कि अब श्रीनिवासन को इतना नैतिकता के आधार पर दबाव डाला जाए कि वो इस्तीफा दे दें। जी, और इसीलिए बीसीसीआई के भीतर ही ये बगावत होती हुई हम देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी से सांसद कीर्ति आजाद जी। कीर्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे, सचिव और कोषाध्यक्ष दोनों ने इस्तीफा दे दिया है बीसीसीआई के भीतर, क्या इससे बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन पर दबाव बनेगा? यह तो 2 ईमानदार लोग हैं, इनको मैं सलाम करता हूं कि इन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दिया है। मैं सच बताऊं तो पहले भी मैं इनका नाम लेता था कि यह लोग ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं और शायद इनका ज़मीर ने इन्हें वहां पे रहने के लिए नहीं इनका ज़मीर माना। बाकी लोग भी हैं, उनको भी सामने आना है। देखते हैं कि कितने लोग सामने आते हैं और किस प्रकार से इस्तीफा देते हैं और आगे क्या करते हैं, अभी तो ये वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन है जो हिचक रहे हैं सामने आने से, अपना इस्तीफा देने से, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं सर मुंडाते ओले ही ना पड़ जाएं और इसलिए शायद श्रीनिवासन का इस्तीफा नहीं मांग रहे और अपना नहीं दे रहे, क्योंकि 6 एसोसिएशन में ऐसे हैं लोग जिनके ऊपर बहुत बड़ी इंक्वायरी चल रही है। 3 ऐसे अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर की 420 का केस चल रहा है, इसलिए संभवतः वो सामने नहीं आ रहे हैं इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि कल हमसे ही कोई कुछ पूछना पड़े। लेकिन मैं समझता हूं कि ये दाग अच्छे हैं, ये दाग भूलने चाहिए। एक अच्छा ऑपोजिशन आना चाहिए। यदि सिर्फ एक आदमी का राज हो जाए और सारे एक ही ग्रुप में रहें तो फिर वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता, वहां भ्रष्टाचार पनपता है, जो हम बीसीसीआई में और आईपीएल में देखते रहे हैं। इससे 2 अच्छे सशक्त ग्रुप खड़े होने चाहिए बीसीसीआई के अंदर। ये जितने ज्यादा आपस में लड़ेंगे उतना बढ़िया होगा। कम से कम देश के लिए क्रिकेट जो एक धर्म की तरह माना जाता है, उसके ऊपर से पापी तो हटेंगे। शुक्रिया कीर्ति आजाद जी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट विनोद कामली भी जुड़ गए हैं। विनोद, अब तो ऐसा लग रहा है हर तरफ से ससुर पर दबाव पड़ रहा है। मयप्पन के जो ससुर हैं वो कुर्सी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कुर्सी खींचने के लिए बीसीसीआई के भीतर ही बगावत होती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, जरूर जिस तरह का अभी जो इस्तीफे मिले हैं तो मुझे लग रहा है कि सभी ने अभी ठान ली है और सभी जन ने ये ठान लिए कि श्रीनिवासन की, या तो श्रीनिवासन की कुर्सी चली जाएगी या हमारी कुर्सी चली जाएगी। तो ये सब जिस तरह का अभी सब एक स्टेप अभी आगे जा रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सब जन इस्तीफा मांगने के लिए। लेकिन श्रीनिवासन, मैं इतना कहूंगा कि श्रीनिवासन इतने टफ गाय है, मेरे हिसाब से इतने टफ है कि वो जगह नहीं छोड़ रहे, लेकिन बाकी के लोग जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दबाव के अंदर आकर सब जन अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई अभी जो बाकी के कमेटी लोग हैं तो वो लोग क्या करेंगे, तो उनके ऊपर भी पूरा दबाव डाला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये खेल हो रहा है
और ये पूरा दबाव श्रीनिवासन पर डालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये आदमी, ये बंदा, ये श्रीनिवासन इतने तगड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतने जल्दी गिव अप करेंगे। लेकिन बाकी के सब जो कार्यक्रम करते हैं, जो उनके साथी हैं, वो सब छोड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विनोद, हम अभी तक देख रहे थे कि सिर्फ इस्तीफे की मांग की जा रही थी। अब तो जो दो ईमानदार माने जाते हैं बीसीसीआई के भीतर, जो दो सदस्य, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। क्या ये ससुर श्रीनिवासन के लिए खतरे की घंटी नहीं है? उनकी सांस अटकने के लिए जो काउंटडाउन कहते हैं, क्या वो इन इस्तीफों के बाद शुरू नहीं हो गया है? नहीं, जरूर ये बड़ा तो झटका लगा है कि बीसीसीआई में अगर आप देखोगे तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी श्रीनिवासन अकेले हैं, बाकी सब उनके अगेंस्ट हो गए। तो ये इस्तीफा देने के बाद बहुत बड़ी चर्चा तो होगी डेफिनेटली। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि श्रीनिवासन जिस तरह से वो हैंडल कर रही है ये पूरा सिचुएशन, जो जिस तरह से मीडिया के सामने आकर बात भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फर्क नहीं लग रहा है उनको। लेकिन मैं कहूंगा कि जो बाकी के सब जन पद अपना छोड़ने देख रहे हैं, तो वो दो बार सोचे, क्योंकि अगर वो चली गई जगह तो फिर से मिलने वाली है। श्रीनिवासन को अगर कोई हाथ नहीं लगाता है तो उनकी जो जगह थी वो भी चली जाएगी। बिल्कुल। तो विनोद, बड़ी बात आप कह रहे हैं श्रीनिवासन बहुत ताकतवर है, लेकिन इन दो इस्तीफों के बाद सचिव संजय जगदाले और ट्रेजरर अजय शिर्के, उसके बाद दबाव तो जरूर ससुर पर पड़ रहा है, क्योंकि अब उनकी सांसें अटकती हुई जरूर दिखाई देंगी।